सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में स्वस्थ रहने का हम एक सीक्रेट फार्मूला शेयर करने वाले हैं। जी हाँ मित्रों, आप जिस भी उम्र में हैं, अगर आज से जो चीज़ें हम शेयर करेंगे इनका सही सही से पालन कर लिए हैं तो दोस्तों आज के बाद से आप गारंटी ले लीजिए कोई बीमारी नहीं होगी। ये हमारी गारंटी है। लेकिन इसे सही से फॉलो करना पड़ेगा, इनका पालन करना पड़ेगा। और अगर कोई बीमारी है, इन नियमों का सही से आप पालन करते हैं, इस डाइट का आप सही से पालन करते हैं तो दोस्तों आपकी वो बीमारी 28 दिन के अंदर 28 दिन के अंदर दोस्तों बीमारी आधी हो जाएगी। फिर अगर आपने 28 दिन इस नियमों का पालन कर लिया तो बीमारी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। उस बीमारी को आपका शरीर खुद ठीक कर लेगा। दोस्तों, इसे हम दो दो स्टेप में समझेंगे। पहले स्टेप में हम जानेंगे कि पूरे साल भर हमें क्या खाना है। दोस्तों, सुबह से शाम तक की डाइट और पूरे एक साल की डाइट आप लोगों से शेयर करेंगे। पूरे एक साल तक आप इसी डाइट को फॉलो करिए, आप देखिए आपके शरीर में कैसे चमत्कार होता है। और दूसरे स्टेप में दोस्तों हम आपसे चर्चा करेंगे कि हमारा शरीर बीमार क्यों पड़ता है, बीमारी होने की क्या कारण है, उस कारण को आपसे शेयर करेंगे। अगर आपने उस कारण को हटा दिया, इस डाइट को फॉलो कर लिए, बस दो ही चीज करना है, यही दो चीज आप मैनेज कर लिए, आप जिस भी उम्र में हैं आज के बाद आपको कोई बीमारी नहीं होगी, ना तो छोटी बीमारी ना तो बड़ी बीमारी। और जो बीमारी है स्वतः एक साल के अंदर सारी बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी। 100% इसकी मैं गारंटी लेता हूं। तो दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखने के बाद जो भी जानकारी आपको प्राप्त होगी उस जानकारी को 10 मिनट बैठ करके उस पर विचार करना। अगर आप उस जानकारी से संतुष्ट होना तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए कमेंट सेक्शन में ओके थैंक्स कुछ भी आप लिख सकते हैं। दोस्तों, हमारे सभी वीडियोज में आपको आयुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है और कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे आप लोगों से हम शेयर करते हैं जिसे आप अपना करके घर पे रहकर अपनी सभी बीमारी को रिमूव कर सकते हैं। तो इसलिए हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, पहले शुरुआत करते हैं सुबह की डाइट से। पहले स्टेप में हम जानेंगे सुबह से शाम तक हमें क्या खाना है। इसे एक साल तक फॉलो करेंगे और इसे 3-3 महीने के करके हमने बांटा है। 3 महीने फिर क्या लेना है, फिर इसके बाद 3 महीने क्या लेना है। एक साल में दोस्तों 12 महीने होते हैं। 3-3 महीने का मतलब 3 महीने क्या लेंगे, फिर इसे 4 स्टेप में हमने डिवाइड किया है। तो चलिए दोस्तों, पहले 3 महीने में क्या हमें खाना है, इसमें हम जानेंगे सुबह क्या लेना है, फिर जानेंगे हमें शाम को क्या लेना है। तो सबसे पहले हम सुबह की डाइट जानते हैं, पूरे साल हमें सुबह क्या लेना है। तो सुबह में सबसे पहले 3 महीने आपको लेना है दोस्तों सेब। तो चलिए जानते हैं सेब में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं और इसके क्या बेनिफिट्स हैं। दोस्तों, सेब में एंटीऑक्सीडेंट विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12, जिंक, फाइबर, आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, कार्बोहाइड्रेट, सेलेनियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों, एक दिन में हमें एक सेब लेना है रोज सुबह खाली पेट। सेब की जो मात्रा होगी 250 ग्राम से 300 ग्राम होगी। इसे सेब खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है और सेब खाने के 2 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है, यानी कि बासी मुंह खाली पेट आपको एक सेब रोज खाना है। कितने दिन तक, 3 महीने तक। कब खाना है, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। जैसे मित्रों आप लोग जानते हैं अगस्त, जुलाई अगस्त में नया सेब आना शुरू हो जाता है। उस समय सेब सस्ता भी रहता है और दोस्तों हमें नेचुरल सेब मिलता है, ये फ्रिज में रखा हुआ सेब नहीं मिलता है। तो 3 महीने हमें रोज सेब लेना है। सेब लेने से दोस्तों पाचन तंत्र से संबंधित, दिल से संबंधित हमारे शरीर में कोई बीमारी नहीं होगी और हमारे शरीर को सारे पोषक तत्वों की पूर्ति होती है जो हमें जरूरत होती है। अब चलते हैं 3 महीने के बाद अगले 3 महीने क्या लेना है। अगले 3 महीने हमें लेना है दोस्तों आंवला। आंवला हमारे लिए एक अमृत फल है। आंवला सर्वगुण संपन्न है, हमारी सारी बीमारियों को ठीक करने की इसमें शक्ति होती है। तो चलिए मित्रों जानते हैं आंवले में क्या क्या पाया जाता है। आंवले में एंटीऑक्सीडेंट विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन बी, विटामिन बी2, विटामिन बी6, आयरन, पोटेशियम,
एंथोसाइनिन, फ्लेवोनाइड्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों एक दिन में हमें कितना आंवला लेना है? रोज सुबह 2 आंवला खाली पेट खाना है। रोज सुबह 2 आंवला खाली पेट आपको खाना है। आंवला खाने के 1 घंटे पहले और आंवला खाने के 2 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। ये 2 घंटे तक जाके पेट में साफ सफाई का काम करेगा, किडनी की साफ सफाई करेगा, आंतों की साफ सफाई करेगा। इसलिए 2 घंटे तक आपको कुछ नहीं लेना है, बस ऐसे खाली पेट। अब दोस्तों इसे कब लेना है? नवंबर, दिसंबर, जनवरी। दोस्तों ये आंवले का समय होता है और इस समय आंवला 20-25 रुपए किलो आपको मिल जाता है और 2 रुपए में आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। अब 3 महीना आपने इसका सेवन कर लिया, यानी कि आपका बीत गया 6 महीना। अब इस 6 महीने में आपके शरीर की जो टॉक्सिटी होगी, शरीर में कहीं गंदगी जमा होगी, सब निकल के बाहर हो गई। आंतों की साफ सफाई हो गई, किडनी की साफ सफाई हो गई। अब हमें कुछ पौष्टिक चीजें लेना है अपने स्वास्थ्य को बनाने के लिए। अब दोस्तों अगले 3 महीने क्या लेना है, चलिए वो जानते हैं। आपको लेना है चना 20 ग्राम, मूंग 20 ग्राम, कद्दू का बीज 1 चम्मच, अलसी का बीज 1 चम्मच, बादाम लेना है 7 से 8 पीस, अखरोट लेना है 2 से 3 पीस और इसी में दोस्तों किशमिश ले लीजिएगा 10 से 15 ग्राम। ये सारी चीजें लेने के बाद इसे आप अच्छी तरह से धुल दीजिए। धुलने के बाद मिट्टी के बर्तन में इसे भिगो दीजिए और रोज सुबह जब आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके आएंगे, खाली पेट इसे खाना है रोज सुबह। इसे खाने के 1 घंटे पहले और इसे खाने के 3 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है, चबा चबा के आराम से खाना है। अब दोस्तों बादाम खरीदते समय एक सावधानी बरतना है। बादाम 2 टाइप की आती है, एक खट्टी बादाम और एक मीठी बादाम। आपको खट्टी बादाम नहीं लेना है। खट्टी बादाम में साइनाइड टाइप का पॉइजन पाया जाता है जो हमारे लिए खतरनाक है। और जो कद्दू का बीज, अलसी का बीज लेना है दोस्तों, बीज 2 टाइप के मिलते हैं, एक जमाने वाला बीज और एक खाने वाला बीज। तो आपको खाने वाला बीज लेना है, जमाने वाला बीज नहीं लेना है। खाने वाला बीज आपको मिलेगा पंसारी की दुकान पर, ड्राई फ्रूट की दुकान पर या किराना स्टोर की दुकान स्टोर पर, वहां से आपको लेना है। ये हो गया दोस्तों। कब लेना है? 3 महीने, फरवरी, मार्च और अप्रैल। अब 3 महीने इसे आपको खाना है। अब चलते हैं चौथी स्टेप में। चौथी स्टेप में आपको क्या लेना है? चौथी स्टेप में आपको लेना है किशमिश। चलिए मित्रों जानते हैं किशमिश में क्या क्या पाया जाता है। किशमिश से में प्रोटीन, आयरन, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, कैल्शियम, जिंक, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज इसके साथ जो लेना है दोस्तों है मखाना। मखाना में फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटीन, पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम, ऊर्जा, मैग्नीशियम, फास्फोरस, कार्बोहाइड्रेट जैसे तत्व पाए जाते हैं। ये 2 चीजें आपको लेना है। कितना कितना लेना है? 15 ग्राम किशमिश, 15 ग्राम मखाना, दोनों को लेना है, अच्छे से धुल लेना है। धुलने के बाद इसे मिट्टी के बर्तन में रात को भिगो देना है और सुबह इसका पानी पी लेना है और इसे खाली पेट चबा चबा के खाना है। इसमें जो पानी बचा हुआ है उस पानी को आप पी सकते हैं। आप दोस्तों इसका चाहे तो स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें धागे वाले मिश्रे भी डाल सकते हैं, अगर आपको मीठा पसंद है तो। अगर ब्लड शुगर है तो आप नहीं डालिएगा, ऐसे ही खा जाइए। इसे कब खाना है? 3 महीने, मई, जून और जुलाई। मई, जून और जुलाई 3 महीने इसका सेवन। अब आपका साल भर का सुबह का डाइट क्लियर हो गया। साल भर का सुबह का डाइट आपका हो गया। अब दोस्तों आपको एक सलाद रोज खाना है। इस सलाद आपके शरीर को पौष्टिक तत्व भी देगा, इसके साथ शरीर की साफ सफाई भी करेगा। अगर आपके शरीर में कहीं कोई बीमारी उसे भी दूर करेगा। लेकिन सलाद खाने के पहले हमें ये जान लेना चाहिए सलाद खाने के नियम के बारे में। दोस्तों हमें सलाद जब भी खाएं दिन में खाना चाहिए, रात में नहीं खाया जाता है। सलाद को खाने के साथ नहीं खाना चाहिए, खाने के स्थान पर खाना चाहिए। दोस्तों सलाद खाने के 1 घंटे पहले और सलाद खाने के 2 घंटे पहले तक पानी नहीं पीना चाहिए। सलाद में कौन कौन सी चीजें होगी चलिए वो जान लेते हैं। आपको लेना है गाजर, चुकंदर, टमाटर, प्याज, मूली, अदरक का 3 से 4 इंच का एक टुकड़ा, 3 से 4 कली लहसुन की लेना है, भुना हुआ जीरा पाउडर आधा चम्मच और पुदीना की 7 से 8 पत्ती ले लीजिए। धनिया की हरी पत्ती 2 चम्मच काट के डाल लीजिए और स्वाद के अनुसार अपना इसमें सेंधा नमक या काला नमक डाल सकते हैं। अब दोस्तों यही सलाद आप अपने वेट के हिसाब से, जितना आपका वेट है, जैसे मान लीजिए आपका वेट 50 किलो है तो आप 250 ग्राम लीजिए। आपका वेट अगर 60 किलो है तो दोस्तों 300 ग्राम लीजिए। यानी वेट का 5% सलाद हमें खाना चाहिए। तो उसी हिसाब से आप 1 प्लेट सलाद तैयार करिए और इस सलाद को दिन में ही खाना है, एक बार रोज चाहे जब आप खाइए। सलाद जब खाइए इसे चबा चबा के अच्छे ढंग से खा सकते हैं।
अगर ये सारी चीजें एक साथ खाने में आपको अच्छी नहीं लग रही है, या दोस्तों आपको दांत की कोई प्रॉब्लम है, तो सारी चीजें आप लीजिए। लेने के बाद इसे मिक्सर में डाल के आप जूस बना लीजिए। इसी जूस को एक बार पीना है, रोज पूरा साल भर आप पीजिए। आपका शरीर एकदम निरोगी हो जाएगा, शरीर की सारी टॉक्सिटी बाहर हो जाएगी। अब दोस्तों चलिए हम बात करते हैं शाम के समय में हमें क्या लेना है। शाम की डाइट में शुरू करते हैं। शाम की डाइट में पहले शुरू करते हैं हम दोस्तों दालचीनी से। दालचीनी मसाला नहीं है दोस्तों, एक औषधि है जो आपके किचन में पाई जाती है। अगर हम दालचीनी का सही मात्रा में प्रयोग करते हैं तो हमारे शरीर में कभी भी कैल्शियम की कमी नहीं होगी, और दोस्तों हमारी जो अंदर की अंदरूनी शक्तियां वो स्ट्रांग बनी रहती है। तो चलिए जान लेते हैं दालचीनी में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों दालचीनी में मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस, प्रोटीन, कैल्शियम, लाइकोपेन, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12, ऊर्जा, कार्बोहाइड्रेट, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। अब दालचीनी को किसके साथ लेना है? दूध के साथ। तो चलिए दोस्तों दूध में क्या जान लेते हैं। वैसे तो दूध दोस्तों सुपर फूड है ही है, सुपर फूड है ही है, फिर भी जान लेते हैं इसमें क्या क्या पाया जाता है। दूध में प्रोटीन, कैल्शियम, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12, आयरन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, आयोडीन, कार्बोहाइड्रेट, ऊर्जा जैसे तत्व पाए जाते हैं। अब दोस्तों इस दूध और दालचीनी को लेना है, कब लेना है? 3 महीने, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। अगस्त, सितंबर और अक्टूबर लेना है। चलिए इसे कैसे बनाया जाएगा वो जान लेते हैं। आपको लेना है 1 गिलास दूध। दूध आपके घर का होगा, पैकेट का दूध नहीं चाहिए, पैकेट का दूध हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। दोस्तों 1 गिलास दूध लेना। अगर इसमें गाय का दूध मिल गया तो अमृत के समान है। इस 1 गिलास दूध में आपको दालचीनी का पाउडर आधा चम्मच डाल के दूध को उबालना है। अब इसी दूध को रात में पीना है, खाना खाने के 1 घंटे के बाद, और दूध पीने के बाद कुछ नहीं खाना पीना है। दूध पीने के 1 घंटे के बाद सोना है, तुरंत नहीं सोना है, जिससे दूध डाइजेस्ट हो जाए। दोस्तों ये दालचीनी का जो पाउडर होगा, पाउडर मत खरीदिएगा, दालचीनी साबुत खरीद के लाइएगा। दालचीनी 2 टाइप की होती है दोस्तों। पाइप वाली दालचीनी आपको लाना है, पाइप वाली दालचीनी सबसे बेस्ट होती है, और घर पे लाके पाउडर बना लीजिए, इसी पाउडर का प्रयोग करना। अब इसे 3 महीना आप लीजिए। 3 महीने के बाद अगले स्टेप पे चलते हैं। दूसरे 3 महीना क्या लेना है? दूसरे 3 महीना हल्दी लेना है। दोस्तों जो किचन में आपके हल्दी पाई जाती है ना, ये हल्दी एक अमृत के समान है। अगर सही मात्रा में हम प्रयोग करते हैं तो कैंसर जैसी बीमारी हमारे शरीर में नहीं होगी, और दोस्तों कैंसर जैसी बीमारी को ठीक करने की शक्ति हल्दी में होती है। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं हल्दी में क्या क्या पाया जाता है। हल्दी में मैग्नीज, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन बी2, विटामिन सी, सेलेनियम, राइबोफ्लेविन, एंटीऑक्सीडेंट, कैरकुमिन, कार्बोहाइड्रेट, एंटी इंफ्लामेटरी, एंटीबायोटिक, एंटी माइक्रोबियल, मैग्नीशियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों जो इसमें कैरकुमिन टाइप का एक तत्व पाया जाता है, कैंसर जैसे सेल को मारने की क्षमता रखता है, और कैंसर जैसे रोग से हमारे शरीर की सुरक्षा करता है। यही इसकी खास पहचान होती है। तो दोस्तों हल्दी को कैसे लेना है? दोस्तों इसको दूध के साथ इसे भी लेना है। दूध में क्या क्या पाया जाता है मित्रों आप तो जानते ही हैं। अब इसे 3 महीना लेना है। कब लेना है? नवंबर, दिसंबर और जनवरी। इसकी तासीर गर्म होती है, इसलिए इसे हमें ठंडी के समय में लेना है, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। कैसे लेना है चलिए वो जानते हैं। आपको लेना है 1 गिलास दूध। दूध आपके घर का होगा जैसे हमने पहले बता दिया। अब इसी में आपको डालना है हल्दी का पाउडर आधा चम्मच, डाल के दूध को उबालना है। अब इसी दूध को रात में खाने के 1 घंटे के बाद पीना है, और दूध पीने के बाद कुछ नहीं खाना पीना है। दूध पीने के 1 घंटे के बाद सोना है, तुरंत नहीं सोना है। ये दोस्तों जो हल्दी पाउडर होगा ये आपके घर का होगा, मार्केट का हल्दी पाउडर नहीं लेना है। मार्केट के हल्दी पाउडर में दोस्तों आर्टिफिशियल कलर मिला होता है जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हल्दी साबुत की खरीद के लाइए, उसका पाउडर बना लीजिए, वो सबसे बेस्ट है। अब दोस्तों चलिए तीसरे स्टेप में चलते हैं। क्या लेना है? तीसरे स्टेप में लेना है दोस्तों हमें त्रिफला चूर्ण। त्रिफला चूर्ण आयुर्वेद का एक अमृत चूर्ण है। अगर हम त्रिफला चूर्ण का सेवन करते तो हमारे शरीर में कोई बीमारी नहीं होगी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं त्रिफला चूर्ण में क्या क्या पाया जाता है। त्रिफला चूर्ण में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, फ्लेवोनाइड, सैपोनिन, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन बी2, विटामिन बी6, फास्फोरस, मैग्नीशियम, फाइबर जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों त्रिफला का सेवन कब करना है? फरवरी, मार्च और अप्रैल में। इसका कैसे प्रयोग करना है? आपको 1 गिलास दूध लेना है,
दूध गर्म करने के बाद थोड़ा सा ठंडा कर लीजिए, उसी के साथ आपको लेना। अगर दूध नहीं है तो गर्म पानी आप ले सकते हैं। 1 गिलास दूध लेना है और 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद आपको लेना है। और इसे लेने के बाद कुछ नहीं खाना पीना है, दूध और त्रिफला लेने के 1 घंटे के बाद सोना है। अब इसे 3 महीने सेवन करना है, फरवरी, मार्च और अप्रैल। अब दोस्तों चलिए चलते हैं चौथे स्टेप में। चौथे स्टेप में हमें क्या लेना है दोस्तों? सौंफ लेना है। तो चलिए हम यहाँ पे जानते हैं दोस्तों सौंफ में क्या क्या पाया जाता है। सौंफ में पाया जाता है पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, आयरन, फाइबर, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, जिंक, सोडियम, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन बी2, विटामिन बी6, नियासिन, राइबोफ्लेविन, एंटीऑक्सीडेंट, हेप्टोप्रोटेक्टिव जैसे गुण पाए जाते हैं। सौंफ बहुत अच्छी चीज है, इसकी तासीर दोस्तों ठंडी होती है, इसीलिए हम इसे कब सेवन करेंगे? मई, जून और जुलाई में। इस समय गर्मी खूब ज्यादा पड़ती है, हमारे पेट में गैस, कब्ज, एसिडिटी होती है, तो हमें मई, जून, जुलाई में इसका सेवन करना है। किसके साथ? दूध के साथ। आपको लेना है दोस्तों 1 गिलास दूध। दूध घर का होगा जैसे हमने पहले बता दिया। अब दोस्तों इसी में सौंफ का पाउडर आधा चम्मच डाल के दूध को उबालना है। अब इसी दूध को रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद पीना है और पीने के 1 घंटे के बाद आपको सोना है, तुरंत नहीं सोना है। सौंफ का पाउडर जो लगे, पाउडर मत खरीदिएगा, सौंफ खरीद के लाइए, घर पे उसका पाउडर बनाइए और इसी पाउडर का आप सेवन करिए। दोस्तों आप समझ गए सुबह क्या लेना है, दोपहर में क्या लेना है, शाम को क्या लेना है। ये आपकी डाइट मैनेज हो गई पूरे 1 साल गए। अब बीच में जो खाना आप खाते हैं वो खाना खाइए, दाल, चावल, रोटी, सब्जी, फल फूल, ड्राई फ्रूट्स, जो कुछ आपको खाना वो खाइए। लेकिन ध्यान दीजिए दोस्तों, हमें मौसम के हिसाब से हरी साग सब्जियां डेली लेना चाहिए। मौसम के हिसाब से आप 1-2 फल ले सकते हैं, कुछ ड्राई फ्रूट्स आप एक्स्ट्रा खाना चाहते हैं तो खा सकते हैं। अगर एक्स्ट्रा आप दोस्तों कुछ और खाना चाहते हैं तो बीच में आप खाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसे आप इतना मैनेज करना है। अब दोस्तों आप समझ गए, यहाँ पे हमें जान लेते हैं हमारे शरीर में दूसरा क्या फल होगा। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है और हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं। जब हमारे शरीर में किसी भी पोषक तत्व की कमी होती है तो उसके कारण हमारा शरीर बीमार होता है। और हमारे शरीर में जब ये 3 दोष पाए जाते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष, जब हमारे शरीर का 3 दोष बढ़ता है तभी हमारे शरीर में बीमारी होती है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने वो पोषक तत्वों की पूर्ति कर दी। अब पोषक तत्व की कमी के कारण आपका शरीर बीमार नहीं होगा। अब बीमार किस कारण से होगा? दूसरा कारण यही है कि जब आपके शरीर का वात, पित्त, कफ बढ़ जाता है। दोस्तों जब हमारे शरीर का वात रोग बढ़ता है तो 50 से 60% बीमारी होती है, कफ रोग बढ़ता है तो 5 से 10% बीमारी होती है, और हमारे शरीर का जब पित्त रोग बढ़ जाता है तो 15 से 20% बीमारी होती है। 100% बीमारी इससे होती है। तो दोस्तों वात, पित्त पाया जाना भी जरूरी है। अगर हमारे शरीर में वात, पित्त, कफ नहीं पाया जाएगा, हम 1 मिनट जिंदा नहीं रहेंगे। तो हमारे शरीर जो है, शरीर में जो वात, पित्त, कफ पाया जाता है अपने हिसाब से वो घटता बढ़ता रहता है। बस हमें सिर्फ इतना मैनेज करना है, वात, पित्त, कफ को जो बढ़ाने वाली चीजें उनका सेवन नहीं करना है। तो कौन सी चीजें हैं चलिए उसे जान लेते हैं। दोस्तों चीनी से बनी हुई कोई चीज नहीं लेना है, मैदा से बनी हुई कोई चीज नहीं लेना है, रिफाइन किया गया तेल व डालडा से बना हुआ कोई सामान नहीं लेना है, पैकेट बंद जंक फूड, फास्ट फूड, पिज्जा, बर्गर, ये जितनी चीजें हैं, डिब्बा बंद जूस है, जितनी चीजें हैं सब दोस्तों किससे बनती है? चीनी से, मैदे से, रिफाइन या डालडे में छाना जाता है। ऊपर से हमारे स्वाद को बढ़ाने के लिए इसमें बेस डाला जाता है, कलरफुल बनाने के लिए आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल एक्सपायर रखने के लिए इसमें प्रिवेंटिव डाला जाता है, जिससे हम कीटनाशक कर सकते हैं, यानी कि एक प्रकार का जहर होता है। तो ये सारी चीजें क्या है? हमारे शरीर में वात, पित्त, कफ को बढ़ाती है। अगर आपको स्वस्थ व निरोग रहना, 3 चीजों का आज से अभी से त्याग कर दीजिए। अगला जो है वात, पित्त, कफ को बढ़ाने वाली चीज, ठंडा पेय पदार्थ जैसे कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडा पानी, आइसक्रीम, ये जितनी ठंडी चीजें हैं, फ्रिज में रखा हुआ कोई सामान, ये सारी चीजें हमारे शरीर में वात, पित्त, कफ को बढ़ाती है। आप ट्राई कर लीजिए, जिस दिन आप ये ठंडी चीजें खाते हैं उस दिन देख लीजिए आपको कफ ज्यादा आता है, खिखार ज्यादा आती है, आप जान लीजिए आपके शरीर में कफ रोग बढ़ गया है, कफ दोष बढ़ गया है। इसलिए इन चीजों का त्याग कर दीजिए। क्यों नहीं खाना चाहिए? हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। जब दोस्तों हम कोई भी ठंडी चीज खाएंगे तो हमारे शरीर का कोई ना कोई ऑर्गन डिस्टर्ब होगा, पहली बात। दूसरी तरफ दोस्तों हमारा शरीर इस ठंडी चीज को अपने टेम्परेचर में लाएगा, क्योंकि शरीर में 2 विपरीत चीजें नहीं रह सकती, ठंडी और गर्म नहीं रह सकती। तो क्या करेगा?
इसे फिर अब गर्म करेगा तो उसके लिए शरीर को एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च करना पड़ता है। इसलिए हमें कोई भी ठंडी चीज नहीं लेना चाहिए। रूम टेम्परेचर का खाना, रूम टेम्परेचर का पानी पीना चाहिए। ये चीजें आप हटा दीजिए, आप हमेशा स्वस्थ व निरोग रहेंगे। अब दोस्तों एक रूटीन में अपने और शामिल कर लीजिए। वो क्या है दोस्तों, सूर्य डूबने के पहले खाने का प्रयास करिए। सूर्य डूबने के बाद अगर आप खाना खाते हैं तो खाना जल्दी से पचता नहीं। क्यों नहीं? जो हमारा ये पाचन तंत्र है उसमें एक जठर पाया जाता है जिसे हम जठराग्नि कहते हैं। एक प्रकार की एसिड होती है, यही खाने को पचाती है। इस सूर्य की किरणों पर काम करती है। जब सूर्य की किरणें डाउन होने लगती है तो पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। इसलिए हमें सूर्य डूबने के बाद नहीं खाना चाहिए। पशु पक्षी सूर्य डूबने के बाद नहीं खाते हैं दोस्तों, आप सीख लीजिए। तो इसलिए सूर्य डूबने के पहले खाने का प्रयास करिए। और दोस्तों आप सुबह 5 बजे किसी भी कीमत पर उठ जाइए अगर आपको स्वस्थ व निरोग रहना है। 5 बजे उठने के बाद सबसे पहले क्या करना है, 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीजिए बासी मुंह। इससे आपके आंतों की सफाई हो जाती है, गैस कब्ज एसिडिटी को दूर किया जा सकता है। उसके बाद आपको क्या करना है, 5 बजे से 7 बजे 2 घंटे का समय आपको अपने लिए निकालना है। इस 2 घंटे के समय में आपको क्या करना है, सबसे पहले दोस्तों 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक आपको इसे आधे घंटे में कवर करना है। चाहे आप 15 साल के हैं, चाहे आप 85 साल के हैं, स्त्री हैं पुरुष हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपनी उम्र के हिसाब से, आप अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार से इसे कवर करने का प्रयास करिए। और दोस्तों जो मॉर्निंग वॉक का स्थान होगा वो जहाँ पे मिट्टी होगी, हरी घास होगी, वहीं पे आपको मॉर्निंग वॉक करना है। उसका अलग ही बेनिफिट है दोस्तों। जब आप मिट्टी पे मॉर्निंग वॉक करते हैं तो छोटे छोटे कंकड़ होते हैं और ऊपर खाबड़ मिट्टी होती है, आपके पैर में चुभते हैं, प्रेशर का काम करता है, इसका अलग ही बेनिफिट है। दूसरी तरफ दोस्तों जो आसमान से ओस की बूंदें पड़ी है, जब ये आपके पैर में लगती है तो इससे क्या होता है, आंखों की रोशनी तेज होती है और आपका चेहरा भी उसी घास की तरह हरा भरा दिखेगा हमेशा। तो मॉर्निंग वॉक जब कंप्लीट हो जाए तो वहीं बैठ के दोस्तों आपको 2 योगा सबसे पहले करना है। पहला योगा है अनुलोम विलोम, जिसे हम नाड़ी शोधन कहते हैं। इसे आपको आधे घंटे करना है, इसके बहुत ज्यादा बेनिफिट्स है दोस्तों। जब आप अनुलोम विलोम करते हैं तो आपके शरीर में कोने कोने तक ऑक्सीजन का संचार होता है। दूसरी तरफ दोस्तों आपके शरीर में कहीं भी कोई गांठें हैं वो गांठें दूर हो जाएगी और आपके शरीर में इसके संबंधित कोई समस्या वो भी दूर हो जाएगी और होगी भी नहीं। अब इसके बाद आपको 10 से 15 मिनट कपाल भात करना है। कपाल भात जब 10 से 15 मिनट आप करते हैं तो दोस्तों इसके जबरदस्त बेनिफिट है। आपके आंतों से संबंधित, किडनी से संबंधित, लीवर से संबंधित, पेट से संबंधित कभी कोई बीमारी नहीं होगी। अगर वो बीमारी है धीरे धीरे आपका शरीर उसे खुद ठीक कर लेगा। इस दोनों योगा को आपको अच्छे से कैसे करना है, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी। किसी एक वीडियो को देख करके आप उनसे सीख करके वैसे कर सकते हैं। जब ये आपका योगा कंप्लीट हो जाए तो वहीं बैठ के कुछ देर और करना है। जैसे आप वज्रासन करिए, शीर्षासन करिए, सूर्य प्राणायाम करिए, ये सारे आसन करिए। और लास्ट में दोस्तों 15 से 20 मिनट आपको ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है। यानी कि आपके अंदर जो हीलिंग पावर है उसे जागृत करना है, आपकी सारी बीमारी दूर हो जाएगी। दोस्तों अगर आपने इन नियमों का पालन किया, इस डाइट का फॉलो किया तो आप पूरी जिंदगी स्वस्थ व निरोग रहेंगे। मैं इसकी गारंटी लेता हूं। मैं सारे नियमों का पालन करता हूं और दोस्तों मैं 50 साल से लगभग एक टैबलेट नहीं खाया हूं और आप भी नहीं खाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो दोस्तों अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में।